ये राजीव जी, मैं कई बार ये निवेदन कर चुका हूं कि मैंने अपने जीवन भर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया। तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि पिछले 9 साल के अपने अनुभवों के आधार पे बताइए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि किताबों को छोड़िए, किताबी नॉलेज को छोड़िए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो नहीं करना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। आपको 2-3 घटनाएं मैं राजीव जी बताता हूं। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े नेता जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो वसुंधरा जी के यहां मिलने चले गए। किसी भी दल के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उनके जो अलग अलग गुट हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, 10 मिनट के अंदर उस विपक्षी नेता के पास फोन आ गया कि तुम वसुंधरा राजे क्या कर रहे हो, तुरंत वहां से निकल लो। ये दिखा रहा है बीजेपी के अंदर कितनी बड़ी फूट है। और देखिए, ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है बहुत संगठित पार्टी है और वेल ऑयल्ड मशीनरी है। एक और घटना बताता हूं। जयपुर के अंदर, अपने जो राजस्थान के कॉरेस्पॉन्डेंट है उनसे पता चलाइएगा, जयपुर के अंदर जितने 3 व्हीलर्स हैं उनमें उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर्स लगाए और फोटोग्राफ लगाए। और जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष सीपू जोशी हैं, उनके बजाय कांग्रेस के जो लोकसभा के सभापति हैं सीपी जोशी, उनके फोटो लगा दिए। आप देखिए, ये होती है राजनीतिक रणनीतिक कुशलता और एक प्रकार की अकर्मण्यता, और किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक फेल्योर्स हैं। देखिए, आज के तारीख में वास्तविकता में जो इंडिया गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन मैसेज क्या था? आपने अजय राय का संदर्भ लिया, अजय राय की बात सुनाई। देखिए राजीव जी, समझिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के हर गांव के अंदर 10-15 आदमी ऐसे हैं जो कि सो गए थे, या तो वो बिल्कुल घर बैठ गए थे या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मूलतः वो कांग्रेसी हैं। अब देखिए रणनीति क्या है। रणनीति यह है कि 80 सीटों पे अगर कांग्रेस को सरवाइव और रिवाइव किया जाएगा तो ये जो गांव गांव में सोता हुआ कार्यकर्ता है ये जग जाएगा, और जो बीजेपी में चला गया है वो वापस आ जाएगा जी। और उसके बाद जब वापस आएगा, इसका मतलब बीजेपी का वोट घटेगा और कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। और जब ये सीट डिसाइड होगी कि इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है राजीव जी, ये पिछले इलेक्शन से अलग है। पहले ये हुआ करता था कि हमें इसे हराना है या इसे जिताना है। अब ये केवल देखिए, आज की तारीख में जो फेंस सीटर्स हैं वो पहले 30% हुआ करते थे, अब 2% से ज्यादा नहीं है। किसी भी आदमी से आप बात कीजिएगा व्यक्तिगत तौर पे, या तो मोदी का अंधभक्त है या मोदी जी का विरोधी है जी। तो इसका मतलब यह है वर्टिकल स्प्लिट है, 65-35 की आज की तारीख में वर्टिकल स्प्लिट है। और जब तक चुनाव पास आएंगे ये वर्टिकल स्प्लिट घट के 25 की हो जाएगी और बढ़ के 75 की हो जाएगी, माने 75-25 की स्प्लिट हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में फेंस हिटर्स नहीं है, या तो मोदी जी को मानने वाले हैं, और मोदी जी को भी जो मानने वाले हैं आज की तारीख में, ये तभी तक हैं जब तक चुनाव घोषित नहीं हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने सुना, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको भी ये आभास हो गया है कि जमीन के नीचे चुनावी स्पंदन क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इस बार शायद उनको ऐसा प्रेरणा मिली है कि मुझे टीएन शेषन का उदाहरण पेश करना है, एक निष्पक्ष चुनाव कराने हैं। इसलिए जो एक भावना लोगों के बीच में जम गई थी कि ईवीएम के मामले में धांधली होगी, मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग इस बार, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जनता का जो एक प्रकार का प्रतिरोध है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर पार्लियामेंट सीट में 20-25 हजार वोट की हेराफेरी से जीत हार नहीं होगी, लाखों वोटों की जीत से 2-2, 3-3 लाख वोटों की जीत हार होगी। और इतना ज्यादा संगठित, क्योंकि देखिए जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल हो, इनके कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वयन से ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी भी बढ़ रही है, फाइनेंशियल भी कोहेशन बढ़ रहा है, और उसका प्रतिरोध करना किसी भी दल के लिए जो अकेला पड़ गया है संभव राजीव जी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अकेला अगर पड़ गया है। व्यक्तिगत विश्लेषण और विवेचना है जो मैंने अपना अध्ययन किया है, उसके हिसाब से आज के तारीख में भारतीय राजनीतिक परिवेश को धार्मिक और जातीय आधार पर उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
ये वो स्थिति है जब इंदिरा जी के जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर। अब खैर उस समय था मोहर लगेगी हाथ पर, अब यह है मोहर लगेगी इंडिया गठबंधन पर। देखिए आज की तारीख में मैं ये स्पष्ट मानता हूं, और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, सवर्ण समाज जिसको माना जाता है, चाहे वो 12% हो या 15% हो या 10% हो, जिसको माना जाता है कि वो देश की इंडस्ट्री पे, ट्रेड पर, कारों पर, मोटरसाइकिल पर, क्योंकि सब संसाधनों पे उसका बहुत ज्यादा अधिकार है, वो एक हवा बनाता है। आज के तारीख में वो सवर्ण समाज भी बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। आप बाकी समाजों को छोड़ दीजिए, आप अल्पसंख्यकों की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यकों की बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, जब आप अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से अलग करके देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो बीजेपी की चाल सफल होती है, उनकी स्ट्रेटेजी सफल होती है। आज के तारीख में बहुसंख्यक समाज में और सवर्ण समाज में, वो समाज जो कि बीजेपी के लिए अंधभक्ति में डूबा हुआ था, वो बीजेपी का साथ छोड़ चुका है। तो इसलिए आज की तारीख में क्षेत्रीय, आप बुंदेलखंड को अलग कर दीजिए, वेस्टर्न यूपी को अलग कर दीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं। मैं आज मानता हूं कि भारत को एक यूनिट मानते हुए और 142 करोड़ के परिवार को एक यूनिट मानते हुए, मैं ये मानता हूं कि आज एक बयार चल रही है, एक आंधी चल रही है, और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के पीछे जैसा पूरा विपक्षी दल खड़ा हो गया है, जाति और धर्म के जो बंधन थे वो टूट गए हैं। इसलिए जो हम लोग विश्लेषण करते हैं धर्म और जाति के आधार पर, वो खत्म हो गए। 2014-19 में भी खत्म हुए थे, सब लामबंद हो गए थे मोदी जी के साथ, अल्पसंख्यक भी लामबंद हो गए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट दिया था। आज के तारीख में जैसे मोदी जी को मुसलमानों ने वोट दिया था, आप देखिएगा 2023-24 के इलेक्शन में जो सवर्ण समाज सबसे बड़ा समर्थक बीजेपी का है, वो इंडिया अलायंस को वोट देगा। और इंडिया अलायंस में आज की तारीख में धर्म और जाति के बंधनों को टूटकर पूरा भारत एकजुट हो गया है, एकजुट हो गया है इंडिया। और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी ही एकमात्र स्ट्रेटेजी है जिससे लोगों को यह लगता है, बिना धर्म और जाति के आधार पर विश्लेषण किए हुए, कि राहुल गांधी के हाथ में ही देश सुरक्षित है, वही देश को एकजुट कर सकते हैं, वही देश की अर्थनीति बना सकते हैं, विदेश नीति बना सकते हैं। और जो गरीब लोग, जिनका बेरोजगार, जिनकी दुकानें ठप हो गई हैं, उनके रोजगार खत्म हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसका अगर एक सॉल्यूशन है, अगर एक इलाज है, तो देश में एकता है, एकात्मकता है, और उसका निदान केवल राहुल गांधी के पास है। धर्म और जाति पे विश्लेषण मैं सहमत नहीं हूं। पूरा भारत इस समय इंडिया अलायंस के साथ है और वो बीजेपी के साथ छोड़ चुका है। जी, इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अभी जो चुनाव है इसमें